ये जो हिस्सा अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पर लिखा है कि ईद का क्या था, दिन था। ईद का क्या था? ये ईद फकीर का दिन है। इससे पहले कि मैं इस मौजू की तरफ आपको लेकर जाऊं, याद रखें, जैसे हमने पांच संडे वाले दिन हवाला पढ़ा था और वहां पर भी हमने इस बात को सीखा था कि लोग क्या थे, जमा हुए थे जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर क्या हुए, दाखिल हुए। याद रखें, उस वक्त जो यहूदी थे वो ईद जो मना रहे थे वो खैमों की ईद थी। वो कौन सी थी? कौन सी? खैमों की ईद थी। अब ये खैमों की ईद जो थी, चलिए इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता जाऊं। आज के दिन तक बनी इस्राएली जो है वो इस ईद को मनाते हैं, और इस ईद को मनाने का जो मकसद है वो अपनी नस्लों को ये बात नस्ल दर नस्ल पहुंचाते हैं कि हम जो थे वो मुसाफिर थे, हम जो थे गुलामी के अंदर थे, हम जो थे वो मुसाफिर परवरिश कर रहे थे, लेकिन खुदा ने हम पर रहम किया और हमें वादे की सरजमीन पर लेकर आया। और इस खैमों की ईद के अंदर याद रखें, चाहे कोई गरीब है या चाहे कोई अमीर है, वो क्या करता है, अपने घर से निकलता और एक टेंट लगाता और उस टेंट के अंदर वो इस तमाम ईद की तकरीबात को सरअंजाम देता है। अब याद रखें, यहाँ पर भी ईद फकीर का जिक्र दिखाई देता है, और ईद फकीर को मनाने से पहले बड़ी इस्राएल जो थे वो प्रैक्टिस किया करते थे। वो क्या करते थे? प्रैक्टिस किया करते थे, यानी कि ईद मनाने से पहले ईद की तरावी दस्तरखान सजाया जाता ताकि कोई भी इस ईद में कमी पेशी ना हो। इस बात की शहादत हमें बाइबल में से ही मिलती है। यीशु मसीह फरमाते हैं कि मुझे बड़ी आरज़ू थी कि मैं इस दिन को तुम्हारे साथ मनाऊं। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है। यीशु मसीह जो है वो ईद मना नहीं रहे, लेकिन क्योंकि हम मसीही जो मसीह यीशु पर ईमान लाते, मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते, हमने फिर इसे पाक मेज का नाम दिया गया। जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे रहनुमा थे, फिर इसे पाक मेज का क्या दिया गया? नाम दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह का आखिरी खाना वो इसी मेज पर हुआ। हमें अब इस मेज पर बड़े काम हुए, इस मेज पर बड़े काम हुए और तारीखी काम हुए हैं। इतने इतने बड़े काम हुए हैं इस मेज पर, जिनका बयान करना इंसान की अकल से बालातर है। मैं समझता हूँ कि अगर इस मेज के ताल्लुक से ही बात मैं करूं तो कम से कम 1 महीना बाद में कर सकता हूं, कम से कम 1 महीना बाद कर सकते हैं, लेकिन हम एक आधी बात पर ही गौर कर ले और उसे सीख ले तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए काफी है। आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है कि यीशु मसीह ने उस मोहब्बत को जारी रखा, जो मोहब्बत वो अपने शागिर्दों से, अपने लोगों से, अपनी कौम से, अपनी उम्मत से करता था। क्या रखा? मोहब्बत को जारी रखा। उस मोहब्बत में फर्क आने नहीं दिया। हालांकि पता चल गया है कि अब बाप की मर्जी मेरे लिए पूरी होने को है, अब मुझे पकड़ाया जाएगा। और बाइबल हमें सिखाती है कि इसी मेज पर यहूदिया पर इब्लीस समाया
और उसने 30 सिक्कों की खातिर यीशु मसीह को पकड़वाया। इसका आगाज इसी मेज पर वो और भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हम मोहब्बत पर ही गौर करेंगे। अब याद रखें, किताब मुकद्दस में लिखा है कि बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, हाँ, कि अपना, हाँ, ताकि अपना इकलौता बेटा, क्यों? ताकि जो कोई हमें, बाप ने दुनिया से मोहब्बत रखी। ये बाप की क्या थी? मोहब्बत थी कि उसने अपना इकलौता बेटा अपनी दुश्मनों, मुआशरे के हवाले कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। फिर यूहन्ना ही की अंजील इसी चैप्टर 13वां बाब उसकी 34वीं आयत में हमें मोहब्बत का बारे में इल्म होता है। और ये मोहब्बत याद रखे बड़ी खास मोहब्बत है। ये मोहब्बत से बड़ी खास मोहब्बत है जो कलमा मुजस्सिम ने हमसे की है। कलमा मुजस्सिम ने हमसे की है, जो बाप ने हमसे की है। मैं तमसील यहां पर देना चाहता हूं। यूरोप के एक ममालिक के अंदर एक शख्स रहता था, जरा गौर से सुनिएगा। हाँ, यूरोप के एक ममालिक के अंदर एक शख्स रहता था, और उस शख्स का काम क्या था? उस शख्स का काम था जो समुद्र पर ब्रिज बनाया जाता है ना, पुल बनाया जाता है, उस पुल पर अपनी ड्यूटी सरंजाम दिया करता था। और उसका काम यह था कि जब भी कुछ बड़े जहाज आते थे तो वो उस पुल को उठा लिया करता था और जहाज बीच में से गुजर जाया करता था। एक दिन उसके बेटे ने कहा कि पापा, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, वो ब्रिज देखना चाहता हूँ, वो पुल देखना चाहता हूँ जहां पर आप काम करते हैं, आप कैसे काम करते हैं, मैं उस पुल को देखना चाहता हूँ। बाप ने कहा ठीक है भी आ जाओ। सुन रहे हो ना? बाप ने क्या कहा? आजू। अब हुआ यूं कि बच्चा है, जैसे यहाँ पर बच्चा है, उसे नहीं पता कि ये पंखा है, ये बिजली है, यहाँ पर मैंने हाथ नहीं लगाना है, यहाँ पर मैंने नहीं लगाना हाथ। बच्चा है ना, उसका माइंड खेलने के लिए है, ठीक है। अब वो भी बच्चा था और उसका माइंड खेलने के लिए था। वो खेलते खेलते ब्रिज के नीचे चला गया जहां पर मशीनरी पड़ी थी जो उस ब्रिज को उठाती थी, जो उस ब्रिज को उठाती थी। अब ड्यूटी के मुताबिक जहाज आया, बाप को उस जहाज को गुजारना था और उसने उस ब्रिज को उठाया, लेकिन नीचे से आवाज आई कि मुझे बचाओ, मुझे। बाप ने आवाज को सुना, देखा और बेटे की टांग फंसी हुई, बेटे की टांग फंसी हुई है। बाप ने बड़ी कोशिश की कि मैं किसी तरीके अपने बेटे को बचा लूं, किसी तरीके अपने बच्चे को बचा लूं, लेकिन एक तरफ उसका एक बेटा था और दूसरी तरफ हजारों वो मुसाफिर थे जो जहाज के अंदर सफर कर रहे थे, बैरी बेड़े के अंदर सफर कर रहे थे। तो बाप ने उस बेटे की टांग को खो दिया और उस बैरी बेड़े को गुजार दिया। हाथ कलाम इसका क्या है? उस जहाज के अंदर बहुत से लोग, कुछ लोग फोन पर बात कर रहे थे, कुछ लोग अपनी ही मसरूफियात के अंदर थे, कुछ लोग एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ चाय पी रहे थे, कुछ कॉफी पी रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे, कुछ खेले कर रहे थे। हर बंदा अपनी अपनी एक्टिविटी के अंदर था। लेकिन वो बाप चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि मैंने तुम्हारे लिए अपने बेटे की टांग खो दी, लेकिन उसकी आवाज किसी ने
आदमी तो कैसा ही है, आदमी कुछ ऐसा ही है। बाप चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना बेटा कुर्बान किया। अभी अपने कमाती में, अभी अपने का रखी में, अभी अपनी अध्यात्म में, अभी अपनी जानवर में बाप चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं वो बाप हूं जिसने अपना बेटा तुम्हारे गुनाहों के लिए बख्शा। मैंने अपना बेटे का लहू बहाया तुम्हारे लिए। किसी ने ना उस बाप की सुनी और ना ही इस बाप की सुनी। बाप चिल्ला रहा है, बाप कह रहा है, और बाप की आवाज को किसी ने नहीं सुना। सबने नजरअंदाज, आज भी नजरअंदाज करता। तब्दील घराने नजरअंदाज खुदा की आवाज की। और मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा कि मैंने ये तरीका अहले इलाके के अंदर देखा है। ये तरीका अहले इलाका के अंदर मैंने बहुत से इलाकों में खिदमत की है, बहुत से इलाकों पर खुदा के कलाम की खिदमत कर रहा हूँ और की भी है। मैंने यहाँ पर देखा है कि घर के 6 पर्दे तो उस घर के अंदर 3 चलते, घर के 6 पर्दे उस घर के अंदर 2 एक बार से 2 एक बार से 2 एक बार से। याद रखिए, हमने कभी ऐसा नहीं देखा था, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। हमने फैमिलीज को देखा है, हमने फैमिलीज को देखा है। और आज भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भाई तारक की फैमिली है और बहन दीला की फैमिली है। बस क्यों खुदा हमें आवाज दे रहा है कि मैंने तेरे गुनाह के लिए जो तूने जमीन पर बदकारी की है, जो तूने जमीन पर बड़ा बोझ गुनाह का अपने सर पर लादा हुआ है, मैंने उसके लिए अपना बेटा पेश किया। मैंने तेरे घराने के लिए अपना बेटा पेश किया। मैंने तेरी नस्लों के लिए अपना बेटा पेश किया। मैंने तेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना बेटा पेश किया। बाप ने दुनिया से मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, जरा तुझी बख्शोगे तानू भी कहे अपना भरा दो, अपना पुत्र दोगे तो फिर होगा हौसला है ना। लेकिन हमने उसकी आवाज को सुना ही, हमने उसकी आवाज को जाना ही नहीं, हमने उसकी आवाज को माना ही नहीं। इसलिए याद रखिए, आज अगर हम मोहब्बत से गाफिल हैं, क्योंकि बाप ने तो हमसे मोहब्बत कर ली, बेटे ने बाप से मोहब्बत की, बेटे ने उम्मत से मोहब्बत की। उसने कहा बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये बेटे की मोहब्बत थी, ये बेटे की काबिलियत थी, ये बेटे की वफादारी थी, जो उसने सब कुछ जानते हुए भी उस मोहब्बत में रहते हुए उस मोहब्बत को पूरा किया। अब सवाल हम पर है कि मेरी खुदा के साथ कैसी मोहब्बत है, मेरी खुदा के साथ कैसी वफादारी है, मेरा घराना कैसी मोहब्बत रखता है, मेरी नस्लें कैसी मोहब्बत रखती है, मेरे आने वाली पीढ़ी, उनको मैं क्या पैगाम। मैंने शुरू में कहा कि यहूदी नस्ल अपनी आने वाली पीढ़ी को ये पैगाम आज के दिन तक पहुंचाती है कि बेटा हम जो थे वो गुलामी के अंदर थे, लेकिन खुदा ने हमें आपकी क्या गवाही है, आप क्या गवाही अपनी नस्लों के लिए रखते हैं। ये बड़ी अहम बात है। ये इस दस्तरखान पर खुदावंद यीशु मसीह ने मोहब्बत का पैगाम डिलीवर हमारे लिए किया। हमारी क्या मोहब्बत है। अच्छा, एक और पहलू उसका मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तरफ यीशु मोहब्बत का पैगाम दे शागिर्दों को, लोगों को, मुझ समेत आप सबको, और दूसरी तरफ यीशु मसीह के ताल्लुक से सियासत हो रही है। इसके लिए आप अगर पढ़ना चाहें
तो घर जाकर पढ़ लीजिएगा। मरकज़ की इंजील उसका 14वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? मोहब्बत का दर्द दे रहे हैं। और अवाम क्या कर रही है? शरा के आलम क्या कर रहे हैं? फकीह और फरीसी क्या कर रहे हैं? सियासत कर रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं जी? पहली आयत में यूं मशहूम है तो वो इस बात के लिए जमा हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं और सोच रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि यीशु मसीह को कैसे उठाया जाए, यीशु मसीह को कैसे फंसाया जाए, उसे किस बात के अंदर उठाया जाए, उसे किस तरीके के अंदर उठाया जाए, कैसे उस पर मुकदमा चलाया जाए, कैसे उसे अदालत के अंदर घसीटा जाए, कैसे उस पर तशद्दुद किया जाए। पॉइंट पकड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और यीशु क्या पैगाम दे रहा है? मोहब्बत। उसने वैसी ही मोहब्बत की जैसी वो उनसे करता है। उसने उस मोहब्बत में फर्क आने, लेकिन दूसरी जानिब उसी यीशु के लिए क्या हो रहा है? मनसूबा तैयार हो रहा। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह बुरा कर रहे थे यहाँ पर। हाँ जी, यीशु मसीह यहाँ पर बुरा कर रहे थे, बल्कि क्या कर रहे थे? मेरे और आपके लिए भलाई पैदा कर रहे थे। और उस भलाई के नतीजे में उसे क्या मिला? दुख, मुसीबत, कोड़े, सलीब, बड़े बड़े जख्म, कांटों का ताज। कर क्या रहा है? वो भलाई पैदा कर रहा है, मोहब्बत का दर्द दे रहा है। लेकिन दूसरी जानिब क्या हो रहा है? यीशु मसीह के ताल्लुक से सियासत की जा रही है, मंसूबा बनाया जा रहा है। और उसी मंसूबे का एक हिस्सा यहूदा इस्करियोती बन गया और उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। कितने रुपए में? हाँ, कितनों में? 30 सिक्कों में। उसने यीशु मसीह को क्या किया? आज भी याद रखे, वो बंदा बड़ा बुरा लगता है जो हमारे लिए भलाई कर रहे हैं। वो बंदा नहीं, ये तो सिर्फ कलाम ही चलाना है, होती है। बुरा लगता है हमें, वो शख्स अच्छा नहीं लगता जो हमें ये बात बताए कि भाई ये गलत ही ना कर, जो हमारी नस्लों को ये बात सिखाए, जो हमें ये बात सिखाए। हमें वो शख्स अच्छा, हमें कौन सा शख्स अच्छा लगता है? जेड़ा कहे मर्जी का मालिक है, जो दिल करता है कर रहा है। ये सुने तेरा कफारा, भाई कफारा तो दिया है, लेकिन ईमानदारों के लिए, गैर ईमानदार शख्स के लिए कफारा नहीं है। इस बात को मैं पुलपट पर खड़ा होकर कहता हूँ, चले कहते हैं ना कि यीशु आया ही गुनाहगार से है। वो इस बात को जान लें कि वो गुनाहगारों के लिए आया, लेकिन गुनाहगार अगर गुनाहगार ही रहे तो वो उससे मुंह अपना फेर लेता है, वो उसकी तरह मुंह नहीं करता। इसलिए याद रखिए, एक तरफ यीशु मसीह इस दस्तरखान पर मोहब्बत का पैगाम डिलीवर कर रहे हैं, बाप की मोहब्बत जाहिर कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत जाहिर कर रहा है। और दूसरी जानिब उसी यीशु के हक में अच्छी बातें नहीं अदा की जा रही, उसी यीशु के ताल्लुक से अच्छी काम नहीं किए जा रहे। इसलिए याद रखिए, इस दस्तरखान पर यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अगर हम आज इसी बात को जान लें कि मैं कैसी मोहब्बत करता हूँ,